हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में ये सीरीज परफेक्ट फैमिली। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम दीक्षित फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर सभी एक दूसरे से लड़ रहे थे। पूरे घर का माहौल अशांत था, जहाँ पर बाप और बेटा एक दूसरे से लड़ रहे थे, तो घर के बाकी सदस्य भी एक दूसरे के साथ ऐसे ही लड़ रहे थे। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस फैमिली के हेड का नाम है सोमनाथ। सोमनाथ की वाइफ का नाम है कमला और इनका एक बेटा है और एक बेटी है जिसका नाम है विशु और पूजा। एक्चुअली विष्णु की शादी हो चुकी है और उसकी वाइफ का नाम है निधि। निधि के दो बच्चे हैं, एक है बेटा दक्ष और दूसरी है बेटी दानी। दक्ष अभी छोटा था तो वही दानी अभी 12 साल की है। अब बात करें पूजा की, तो पूजा की भी शादी हो चुकी थी, बट वो फिर भी अपने मायके में रह रही थी क्योंकि उसे अपने हस्बैंड से तलाक चाहिए था। एक्चुअली पूजा का कहना था कि उसके और उसके हस्बैंड के ख्यालात बिल्कुल भी नहीं मिलते और इसी वजह से वो लोग डिवोर्स लेना चाहते थे। अब ये लोग काफी देर तक लड़ते हैं, जिन्हें देखकर दानी काफी डर जाती है। एक्चुअली वो रोज रोज होने वाली लड़ाई और झगड़े को देखकर पूरी तरह से पक चुकी थी। अब कुछ देर बाद माहौल थोड़ा सा शांत हो जाता है और सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं, लेकिन रात में भी लड़ाई खत्म नहीं होती। एक्चुअली विष्णु और निधि दोनों आपस में अपने कमरे में लड़ रहे थे, जबकि बाहर हम देख पाते हैं कि दानी उन दोनों की बातें सुनकर काफी ज्यादा स्ट्रेस फील कर रही थी और इसी वजह से वो फ्रिज खोलकर चॉकलेट खाने लगती है ताकि उसका स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो सके। अब इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ सुबह सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। सभी अब ठीक से आम लोगों की तरह बातें कर रहे थे। विष्णु अपने ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी निधि उसे ऑल द बेस्ट बोलती है क्योंकि आज विष्णु का प्रमोशन होने वाला था। तो वही हम सोमनाथ को देखते हैं, जिसकी मिठाई की दुकान थी और सोमनाथ अपने कस्टमर्स के साथ काफी अच्छा बिहेव करता है ताकि वो लोग वापस उसी की शॉप में आए। लेकिन सोमनाथ की दुकान के खिलाफ अगर कुछ गलत कोई बोलता है तो सोमनाथ उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सोमनाथ के भाई ने उसकी दुकान के सामने अपनी मिठाई की दुकान स्टार्ट की थी और वो भी काफी अच्छी चलती थी। जिसके बाद हम विष्णु को देखते हैं, जो कि ऑफिस में सभी के साथ डांस कर रहा था। आज विष्णु काफी खुश है क्योंकि आज उनके यहाँ नए मैनेजर का अनाउंसमेंट होने वाला था और विष्णु को पूरा यकीन था कि उसे प्रमोशन मिलेगा। बट जब नाम अनाउंस होता है तो प्रमोशन विष्णु को नहीं बल्कि किसी और को मिला था, जो देखकर विष्णु का स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो तुरंत वॉशरूम जाकर गलत काम करता है ताकि वो अपने स्ट्रेस को थोड़ा कम कर सके। तो वही हम दानी को देखते हैं, जो कि स्कूल रेस में पार्टिसिपेट करती है। बट जब वो भाग रही थी तो उसके मन में जो उसके घर में झगड़ा हुआ था वही सब बातें चल रही थी, जिसकी वजह से उसका स्ट्रेस काफी बढ़ जाता है और वो रेस के बीच ही वॉशरूम की तरफ भागती है। जिसके बाद वॉशरूम में जाकर वो डोर को लॉक कर देती है और इमेजिन करने लगती है कि कोई उसका दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा है, जिसकी वजह से दानी काफी डर गई थी। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि स्कूल का स्टाफ ही दानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद जब दानी दरवाजा खोलती है तो वो इतनी ज्यादा डर गई थी कि उसे देखकर स्कूल वाले भी डर जाते हैं और दानी की पूरी फैमिली को स्कूल में बुलाया जाता है। अब सोमनाथ, कमला और निधि स्कूल में पहुंच जाते हैं, जहां पर प्रिंसिपल उन्हें बताते हैं कि दानी की हालत काफी खराब है और उसे थेरेपी लेनी चाहिए क्योंकि वो एक मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे ब्रेन हेमरेज जैसी बड़ी बीमारी हो सकती है। लेकिन इस पर सोमनाथ साफ मना कर देता है क्योंकि उसका कहना था कि दानी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उनकी फैमिली में सब कुछ काफी अच्छा चल रहा है और वो लोग दानी को किसी बात की कमी महसूस होने नहीं देते। अब ये सुनने के बाद प्रिंसिपल उसे कहते हैं कि जब दानी ने स्कूल काउंसिलर से साथ बात की थी तो उसने बताया था कि उनकी फैमिली में हमेशा झगड़े होते रहते हैं और इसी वजह से प्रिंसिपल का कहना था कि दानी को एक थेरेपी की जरूरत है। बट यहाँ पर सोमनाथ कहता है कि उनकी फैमिली में सब कुछ ठीक है और दानी को वो लोग किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली सोमनाथ खुद की इज्जत बचाने के लिए इस तरह से झूठ बोल रहा था। बट यहाँ पर प्रिंसिपल कहता है कि अगर दानी ने थेरेपी नहीं ली तो वो उसे स्कूल से निकाल देगा। यहाँ तक कि प्रिंसिपल का ये भी कहना था कि इनकी पूरी फैमिली को थेरेपी लेनी चाहिए। अब ये सब सुनने के बाद सोमनाथ उसे पैसे देकर मामले को शांत करने की कोशिश करता है। जिसके बाद प्रिंसिपल उसे कहता है कि दानी को कम से कम स्कूल के काउंसलिंग सेशन अटेंड करने होंगे, जिसके बाद ही वो उसे स्कूल में रखने के बारे में सोचेगा। अब ये सुनने के बाद सोमनाथ इसके लिए मान जाता है। अब घर आते वक्त वो लोग बाहर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने रुकते हैं, जिसके बाद सोमनाथ दानी के लिए एक आईफोन खरीदता है और उसे देता है ताकि उसका स्ट्रेस कम हो जाए। तो वही दानी को भी वो मोबाइल बहुत ज्यादा पसंद आता है। अब अगले दिन उनके पड़ोस में एक शादी थी और ये पूरी फैमिली उस शादी में पहुंच जाती है, जहां पर सोमनाथ कमला से कहता है कि वो शगुन के लिए उसे कुछ पैसे दे दे। बट यहाँ पर कमला बताती है कि उसके पास बस छुट्टे पैसे हैं, कोई बड़ी नोट नहीं है।
अब ये सुनने के बाद सोमनाथ उसे कहता है कि वो विष्णु से पैसे ले ले ताकि वो लोग शगुन दे सके, जिस पर कमला भी इसके लिए हाँ कहती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सोमनाथ ने काफी ज्यादा शराब पी थी और वो जाकर डांस फ्लोर पर डांस करने लगता है। और जब कमला उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो कमला को भी अपने साथ लेकर डांस करने लगता है। अब कमला को ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं था और सोमनाथ जबरदस्ती उसे डांस करने के लिए कह रहा था, जिसकी वजह से कमला उसे धक्का दे देती है और सोमनाथ एक पानी के कैन के पास जाकर गिर जाता है। बट फिर भी वो उठकर खड़ा हो जाता है और सबसे यही कहने लगता है कि वो ठीक है। जिसके बाद सोमनाथ विष्णु के पास जाता है और उससे पैसे मांगने लगता है। बट विष्णु कहता है कि उसे तो कहा नहीं गया था कि वो पैसे लेकर आए, जिसकी वजह से उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है। अब ये सुनने के बाद सोमनाथ निधि से उसका कंगन मांगता है, क्योंकि वो शगुन में दुल्हन को वो कंगन देने वाला था। अब निधि को ना चाहते हुए भी अपने कंगन देने पड़ते हैं, बट उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। एक्चुअली यहाँ पर हमें पता चलता है कि सोमनाथ लिफाफा लेकर आया था, बट फिर भी वो दुल्हन को वो नहीं दे रहा था, क्योंकि उसने देखा कि काफी सारे लोग दुल्हन को काफी ज्यादा कुछ दे रहे थे और इसी वजह से उसने वो लिफाफा अपने पास ही रखा और उसने निधि के कंगन उस दुल्हन को दे दिए ताकि वो अपनी इज्जत और ज्यादा बढ़ा सके। अब अगले दिन कुछ बच्चे दानी को स्कूल में चिढ़ा रहे थे, जिसकी वजह से दानी को काफी गुस्सा आता है और वो अपने कंपास से उनके ऊपर हमला करती है, जिसकी वजह से दानी को थेरेपी के लिए मेघा के पास शिफ्ट किया जाता है। साथ ही दानी की फैमिली को भी कहा गया था कि वो मेघा के पास सेशन अटेंड करे और वहां से सर्टिफिकेट ले, क्योंकि उसके बाद ही वो लोग दानी को स्कूल में रखने वाले थे। अब ये लोग दानी के साथ उस थेरेपी को लेने जाते हैं, बट वहां पर ये लोग इस तरह से जाते हैं जैसे कि इनके बीच कभी कोई झगड़ा नहीं होता। मतलब ये लोग एकदम नॉर्मल फैमिली है, हम साथ साथ है वाली। लेकिन मेघा को पता चल जाता है कि ये फैमिली बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। जिसके बाद हम पूजा को देखते हैं जो अपने पापा के शॉप पर जाती है। तभी वहां पर उसके अंकल उन्हें लड्डू खिलाने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि आज उनकी दुकान का बर्थडे था। जिसके बाद उसके अंकल को एक कॉल आता है और वो जोर जोर से कॉल पर बात कर रहे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पूजा के अंकल को एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल कंपनी से ऑर्डर मिला था और इसी वजह से वो काफी खुश थे और जोर जोर से बात कर रहे थे। एक्चुअली वो कंपनी हमेशा सोमनाथ को ऑर्डर दिया करती थी और सोमनाथ जैसे ये बात सुनता है कि इस कंपनी ने इस बार उसके भाई को ऑर्डर दिया है तो वो जाकर अपने भाई के साथ लड़ने लगता है। बट पूजा जैसी ये देखती है वो जाकर मामले को शांत कर देती है। जिसके बाद अब सभी को थेरेपी सेशन अटेंड करना था। सोमनाथ यहाँ पर अपने घर वालों को समझाता है कि उन्हें सब कुछ नॉर्मल दिखाना है ताकि वो मेघा जल्दी से उन्हें सर्टिफिकेट दे दे और दानी का एडमिशन भी बना रहे। अब घर वाले भी उसकी बात मान लेते हैं, जिसके बाद सब लोग सेशन के लिए जाने लगते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि इनमें से कोई भी ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था कि इनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, बल्कि इन सब का यही कहना था कि ये सब कुछ तो नॉर्मल है, ये सब लोग काफी खुश है। जिसके बाद सेशन स्टार्ट होता है और यहाँ पर ये लोग काफी अच्छी बातें करते हैं। मतलब मेघा जब भी उन्हें कोई सवाल पूछती उनकी फैमिली के बारे में या फिर रिलेशनशिप्स के बारे में, तो वो उसका काफी अच्छे से जवाब देते। जिसके बाद हम दानी को देखते हैं, जिसे उसके प्रिंसिपल बताते हैं कि स्कूल में कंपटीशन होने वाला है जिसमें फादर और डॉटर को डांस करना है और अगर दानी चाहे तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। अब ये सुनकर दानी भी इसके लिए हाँ कर देती है। जिसके बाद हम निधि को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड गौरी के साथ थी। यहाँ पर गौरी को विश्वास नहीं हो रहा था कि निधि एक जॉइंट फैमिली में कैसे रह सकती है, जिस पर निधि स्माइल करती है, बट वो अंदर से जानती थी कि वो किस माहौल में रह रही थी। अब यहाँ पर गौरी निधि से कहती है कि वो चाहती है कि निधि एक स्क्रिप्ट पर काम करे, बट इसके लिए निधि मना कर देती है। बट जब वो घर आती है तो देखती है कि घर में फिर से हंगामा हो रहा था और ये सब देखकर वो डिसाइड करती है कि वो गौरी की स्क्रिप्ट पर काम करेगी, क्योंकि वो लाइफ में थोड़ी सी बिजी रहना चाहती थी ताकि वो इस झगड़े से दूर रह सके। तो वही रात को जब विष्णु घर आता है तो दानी उसे मस्का लगाने लगती है कि विष्णु उसके साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मान जाए। अब वैसे तो विष्णु को ये सब करना पसंद नहीं था, बट दानी की जिद के खातिर वो इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद हम सोमनाथ को देखते हैं जो सीधा उस टेक्सटाइल कंपनी में चला जाता है। तब वहां पर उस कंपनी के ओनर की बेटी थी ज्योति। अब सोमनाथ ज्योति से पूछता है कि आखिर ऑर्डर इस बार उन्हें क्यों नहीं मिला, जिस पर ज्योति का कहना था कि वो जहाँ से चाहे वहां से ऑर्डर कर सकती है, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। तभी वहां पर पूजा आती है और वो ज्योति को समझाती है कि अगर वो उसे ऑर्डर देती है तो वो लोग उन्हें काफी प्रीमियम बॉक्सेस देंगे। साथ ही वो उन्हें फायदे के काफी सारे ऑप्शंस देती है, जो देखकर ज्योति इंप्रेस हो जाती है और वो अपना ऑर्डर उन्हें देने के लिए मान जाती है। तो वही विष्णु दानी के साथ डांस प्रैक्टिस करने लगता है, बट विष्णु ने एक अजीब सा गाना चूज किया था जिसके स्टेप्स काफी ज्यादा फास्ट थे और इस वजह से दानी इसके ऊपर डांस नहीं कर पा रही थी। तभी वहां पर निधि आती है और वो विष्णु से कहती है कि वो दूसरे सॉन्ग पर डांस करे। जिसके बाद विष्णु और दानी उस सॉन्ग पर डांस प्रैक्टिस करने लगते हैं।
तो वही निधि को जो गौरी ने काम दिया था, निधि उसे पूरा कर देती है और गौरी को सबमिट कर देती है। अब निधि का काम देखकर गौरी काफी खुश होती है और वो निधि को अपने साथ ज्वाइन कर लेती है। साथ ही वो निधि को उसके काम का 1 लाख रुपए का चेक भी देती है, जो देखकर निधि बहुत ज्यादा खुश थी। बट जब निधि घर आती है तो फिर से घर में कलेश शुरू हो जाता है, जहाँ पर कमला उसे सुनाने लगती है कि उसे ठीक से कपड़े प्रेस करना नहीं आता। अब इस बात को लेकर दोनों में बहस होती है, जिसके बाद निधि वहां से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि जब मेघा ने निधि से पूछा था कि वो अपना स्ट्रेस कम करने के लिए क्या करती है, तो निधि ने उससे कहा था कि उसकी लाइफ में स्ट्रेस है ही नहीं, जिसकी वजह से उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि जब भी घर में झगड़ा होता है तो निधि अपना स्ट्रेस कम करने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है, जैसे कि खुद को तकलीफ देना, और इसी वजह से निधि के पैरों पर काफी ज्यादा निशान थे। तो वही हम पूजा को देखते हैं, जिसने स्वीट के काफी अच्छे डिब्बे बना लिए थे और वो उसे ज्योति के पास लेकर आती है ताकि ज्योति उन्हें देखकर कंफर्म कर सके। अब ज्योति उसके काम से काफी इम्प्रेस थी, बट वो मिठाई चेक करने के बाद उनकी ऑर्डर लेने से मना कर देती है, जो देखकर सोमनाथ को काफी गुस्सा आता है और वो ज्योति से कहता है कि अगर ज्योति को मना ही करना था तो वो डायरेक्टली मना कर देती, इस तरह से उनका टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत थी। तभी वहां पर ज्योति का एक आदमी आता है, जो कि उसे बताता है कि उनका वेंडर एडवांस में पैसे मांग रहा है, जो सुनकर सोमनाथ काफी खुश होता है और ज्योति का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसने तो कभी उनसे एडवांस नहीं लिया था, बट अगर अब उनसे एडवांस मांगा जा रहा है तो ये सही है, वो लोग इसी के लायक है। ये बोलकर वो वहां से निकलने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल में डांस कंपटीशन होने वाला था, बट दानी काफी टेंशन में थी कि पता नहीं क्या होगा। बट यहाँ पर उसके पापा उसे समझाते हैं कि अगर वो नहीं भी जीते तो भी चलेगा, बस उन्हें अपना 100% देना है। जो सुनने के बाद दानी के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सोमनाथ और पूजा ज्योति की टेक्सटाइल कंपनी से निकल रहे थे, तभी वो देखते हैं कि उनके पास काफी सारी जलेबी वगैरह था, इसलिए पूजा उसकी कंपनी के बाहर ही एक ठेला लगा देती है और वहाँ पर लोगों को वो जलेबी बांटने लगती है, जहाँ पर लोग वो जलेबी खाकर काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें वो मिठाई बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब डांस कंपटीशन खत्म होता है तो विष्णु और दानी की काफी ज्यादा तारीफ होती है, क्योंकि दोनों ने काफी अच्छा डांस किया था। लेकिन तभी वहां पर विष्णु का छोटा बेटा दक्ष आकर माइक लेता है और सारी बातें बताने लगता है कि कैसे उसकी फैमिली को मेंटल कहा जाता है और उनकी फैमिली थेरेपी भी ले रही है। यहाँ पर वो ये भी बता देता है कि कैसे उनकी फैमिली में हमेशा झगड़े होते रहते हैं, जो सुनकर सभी लोग काफी हैरान थे। तो वही मेघा भी इनकी फैमिली से कहती है कि वो जान चुकी है कि ये लोग एडमिशन की वजह से उससे झूठ बोल रहे हैं, इसलिए वो चाहती थी कि ये सभी लोग उससे सच बोले ताकि वो सच में उनकी मदद कर सके। वो कहती है कि अगर वो लोग सच बोलेंगे तभी वो उनकी मदद करेगी, नहीं तो वो सर्टिफिकेट नहीं देगी। जिसके बाद हमें पता चलता है कि पूजा उनके मोहल्ले में रहने वाले एक प्रिंस नाम के मैकेनिक से प्यार करती है। एक्चुअली पूजा ने अशोक के साथ शादी बस अपने घर वालों के प्रेशर में आकर की थी, वो उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी और इसी वजह से पूजा जल्दी से जल्दी अशोक को डिवोर्स देना चाहती थी ताकि वो प्रिंस के साथ अपनी आगे की लाइफ बिता सके। जिसके बाद हम दानी को देखते हैं, जो घर आने के बाद एक लड़की की प्रोफाइल को स्टॉक कर रही थी, जिसके बाद वो उसकी प्रोफाइल को देखकर बाकी पिक्चर्स को लाइक करने लगती है। तो वही अगले सेशन में निधि और विष्णु जाते हैं, जहाँ पर मेघा उनसे पूछती है कि उनकी पहली लाइफ कैसी थी, मतलब दोनों की कॉलेज में मुलाकात हुई, जिसके बाद उन्हें प्यार हुआ और फिर लव मैरिज हो गई। अब यहाँ पर विष्णु बताता है कि पहले वो लोग काफी खुश थे, बट बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी बढ़ गई, जिसकी वजह से वो लोग एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते। जिसके बाद निधि बताती है कि उसने विष्णु को एक बार एक पर्स का फोटो भेजा था, बट उसके बाद भी विष्णु उस पर्स को लेकर नहीं आया था और यहाँ तक कि उसने निधि के मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दिया था। निधि ने उसे कई बार मैसेज किए, बट विष्णु ने एक बार भी रिप्लाई नहीं दिया, जिस पर विष्णु का कहना था कि निधि हमेशा ऐसे ही फालतू की बातें करती रहती है और इसी वजह से वो इन सब बातों से काफी पक चुका है और वो उसका रिप्लाई नहीं देता, क्योंकि वो ऑफिस में काम करने जाता है, ना कि बातें करने। जिसके बाद मेघा उनसे कहती है कि उन्हें अपने रिलेशनशिप पर काम करना होगा और इसी वजह से विष्णु निधि को एक डेट पर लेकर जाता है, लेकिन वापस आने के बाद उनका रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाता है, जहाँ पर वो दोनों बस प्यार का दिखावा किया करते थे, जबकि उनके बीच में वो केयरिंग, वो बॉन्ड नहीं था। अब उन लोगों को अपनी कॉलेज की रियूनियन पार्टी में जाना था, जहाँ पर विष्णु निधि को लेकर उस पार्टी में जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पूजा भी उसी कॉलेज की थी, जिसकी वजह से वो भी प्रिंस के साथ उस पार्टी में आई थी। जिसके बाद हम निधि को देखते हैं, जो देखती है कि विष्णु उनके एक फ्रेंड के साथ काफी फ्लर्ट कर रहा था और उसके काफी करीब जा रहा था और ये बात निधि को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जिसके बाद वो लोग जब पार्टी से वापस आ रहे थे तो निधि विष्णु को फ्रीलांसिंग के बारे में बताती है
वो कहती है कि वो और भी वैसे काम करेगी, मतलब स्क्रिप्ट लिखने के, तो शायद उसे और ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। बट यहाँ पर विष्णु का कहना था कि निधि को काम करने की कोई जरूरत नहीं है, और निधि का काम करना मतलब ऐसा ही है कि विष्णु किसी काम का नहीं है, इसलिए वो निधि को मना कर देता है। अब इस बात को लेकर दोनों में लड़ाई होने लगती है, और यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा झगड़ते हैं। बट वो इसके बारे में मेगा को कुछ भी नहीं बताते। तो वही धीरे धीरे करके थेरेपी सेशंस का असर सभी लोगों पर होने लगा था। सोमनाथ और कमला भी एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगे थे। तो वही विष्णु भी निधि को जो बैग पसंद था उस बैग को लेकर आता है, जो देखकर निधि बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब कुछ दिनों बाद दानी का बर्थडे था, और इसी वजह से सब लोग यही सोचने लगते हैं कि उसका बर्थडे कैसे मनाएंगे। अब दानी अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करती है और डिसाइड करती है कि वो लोग 90s के इरा वाली थीम रखेंगे, जिसके बाद वो पार्टी की इनविटेशन सबको देने लगते हैं। अब विष्णु भी अपनी ऑफिस के स्टाफ को पार्टी इनविटेशन दे देता है, जिसमें से एक श्रद्धा भी थी, जिसे भी वो अपने घर पर पार्टी के लिए बुलाता है। तो वही हम पूजा को देखते हैं, जो अपनी दुकान के सामने एक चाट का ठेला लगाती है, क्योंकि उसे लगता है कि जैसे ही कोई तीखी चाट खाएगा तो उसके बाद उनका मीठा खाने का मन करेगा, और वो उनकी शॉप पर जाकर मीठा खाएगा, और इस तरह से उनका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। अब पूजा की ये स्ट्रेटेजी थी, जिसकी वजह से वो ये काम कर रही थी। वैसे पूजा ने इससे पहले भी कई सारी स्ट्रेटेजीज यूज की थी, बट अब तक उसकी कोई भी स्ट्रेटेजी वर्क नहीं हुई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि बर्थडे पार्टी शुरू हो जाती है, जहां पर सब लोग काफी अच्छे से तैयार होकर आए थे। अब उस पार्टी में अशोक भी आया था, जिसकी मुलाकात वहां पर प्रिंस के साथ होती है, और उन दोनों में भी थोड़ी सी बातें हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सोमनाथ काफी ज्यादा अपसेट था, क्योंकि उसने अब तक दानी के लिए कोई भी गिफ्ट नहीं लिया था, और वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो दानी को क्या दे। तभी वो देखता है कि एक्चुअली उसका भाई भी वहां पर केक लेकर आ गया था, और सोमनाथ को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और वो उसे अंदर आने नहीं देना चाहता था। बट उसका भाई किसी तरह से अंदर चला गया था। अब सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे, तो वही सोमनाथ बाहर जाता है, तो वो देखता है कि वहां पर एक काले कलर का कुत्ता था। अब उसे देखकर सोमनाथ को लगता है कि शायद वो भूखा होगा, और इसी वजह से वो उस पपी को अंदर लेकर आता है कि तभी दानी उसे देख लेती है, और उसे लगता है कि सोमनाथ उसके लिए इस पपी को गिफ्ट देने आया है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और ये देखकर सोमनाथ को भी काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद वो दानी को वो पपी दे देता है। तो वही हम विष्णु को देखते हैं, जो अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ बात कर रहा था कि एक बार उसे प्रमोशन मिल गया तो वो अपने लिए एक दूसरा घर ले लेगा। लेकिन ये सारी बातें सोमनाथ सुन लेता है, और वो विष्णु के ऊपर काफी भड़क जाता है। एक्चुअली सोमनाथ चाहता था कि उसकी पूरी फैमिली उसके साथ ही रहे। अब इसी बात पर सब लोगों में फिर से झगड़ा होने लगता है, और ये सब कुछ देखकर दानी फिर से बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। अब दानी के पास जो पपी था वो काफी ज्यादा भूख रहा था, जो देखकर निधि को गुस्सा आता है, और वो दानी को थप्पड़ मारती है, जिसकी वजह से दानी को काफी बुरा लगता है, क्योंकि उसके बर्थडे वाले दिन उसकी माँ ने उसे थप्पड़ मारा था, और इसी वजह से दानी पूरी तरह से टूट गई थी। जिसके बाद निधि दानी को लेकर अपनी माँ के घर जाती है, जहाँ पर वो अपनी माँ के साथ लड़ने लगती है कि उसकी माँ की वजह से उनके पापा उन्हें छोड़कर गए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली निधि को और दो बहनें थी, और उनके पापा उन्हें छोड़कर चले गए थे। जिसके बाद निधि की माँ ने निधि की सपनों को बिल्कुल भी नहीं समझा। वो हमेशा निधि के ऊपर प्रेशर बनाती, और वो जैसा कहे वैसा ही निधि को करना पड़ता, और इसी वजह से निधि को अपने सपनों के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा था, और इसी वजह से निधि अपनी माँ के साथ लड़ रही थी। तो वही हम दूसरी तरफ पूजा को देखते हैं, जो अपनी माँ के साथ एक मूवी देख रही थी, और मूवी देखते हुए उन दोनों में बातें होने लगती है, जहाँ पर कमला का कहना था कि शादी के बाद पति से प्यार हो ही जाता है। तो वही पूजा का कहना था कि ऐसा नहीं होता, अगर दो लोगों में प्यार ही ना हो तो वो एक साथ खुश रह ही नहीं सकते। जिस पर कमला कहती है कि जब सोमनाथ उसे देखने आया था तो उसे सोमनाथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि सोमनाथ को मूछें थी। बट बाद में उसके घर वालों ने उसे समझाया, जिसके बाद उनकी शादी हो गई। और शादी के बाद जब कमला ने सोमनाथ को ये बात कही तो सोमनाथ ने अपनी मूछें कटवा ली थी। यहाँ पर कमला का कहना था कि आज की जनरेशन को सैक्रिफाइस करना नहीं आता। जिस पर पूजा कहती है कि उनकी जनरेशन ने सैक्रिफाइस किया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग भी सैक्रिफाइस करेंगे। तो वही हम दानी को देखते हैं, जो अपनी नानी के घर में काफी सारे फोटोज क्लिक करती है, क्योंकि उसे इस फोटो को एक एग्जीबिशन में देना था, जो कि उनके स्कूल में होने वाला था। जिसके बाद हम पूजा को देखते हैं, जो कि प्रिंस से मिलने चाहती है। यहाँ पर वो प्रिंस से कहती है कि वो जल्दी से कोई अच्छा काम करना शुरू कर दे, नहीं तो वो फिर से पूजा को खो देगा। ये बोलकर पूजा रोते हुए वहां से चली जाती है। तब पूजा की माँ ने पूजा से अशोक के बारे में पूछा था, बट पूजा ने उसे यही बताया था कि अशोक लड़का अच्छा है, बट वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहती। बट यहाँ पर उसकी माँ ने उसे यही कहा था कि एक बार शादी हो जाएगी तो पूजा को भी अशोक से प्यार हो जाएगा। यही बोलकर
उसने पूजा की शादी अशोक के साथ करवा दी थी। बट शादी के बाद पूजा को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा। उसकी और अशोक की थिंकिंग बिल्कुल भी मैच नहीं होती थी और इसी वजह से आज वो दोनों डिवोर्स लेना चाहते थे। एक्चुअली पूजा ये सारी बात मेघा को बताती है। तो वही निधि अपनी माँ से उसके पापा ने जो उसके नाम पर एफडी की थी उसके पैसे मांग रही थी। बट निधि की माँ उसे देने से मना कर देती है क्योंकि उनका कहना था कि घर के रिपेयरिंग बाकी सारी चीजों के लिए उन्हें पैसों की जरूरत पड़ सकती है। अब इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई होती है जो कि दानी पूरी तरह से देख रही थी। तो वही लास्ट में निधि की माँ निधि को वो पासबुक दे देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि विष्णु अपने पापा को और बेटे को लेकर एक बिजनेस ट्रिप पर चला जाता है जहाँ पर दक्ष को बार बार स्विमिंग पूल में जाना था। तो विष्णु उसे कहता है कि वो छोटे बच्चों के स्विमिंग पूल में जाए। बट यहाँ पर सोमनाथ को ये बात अच्छी नहीं लगती कि विष्णु अपने बेटे को इस तरह से कंट्रोल में रखता है और इसी वजह से वो अपने पोते के साथ स्विमिंग पूल में जाता है जहाँ पर वो कपड़े निकाल कर पूल में कूद जाता है। तो वही ये सब देखकर विष्णु के बाकी कलीग्स उनके ऊपर हंसने लगते हैं। अब विष्णु तभी वहां पर आता है और अपने बेटे से कहने लगता है कि वो छोटे लोगों के स्विमिंग पूल में जाए। बट यहाँ पर दक्ष का कहना था कि उसे बड़े वाले स्विमिंग पूल में तैरना है। बट विष्णु उसकी बात नहीं सुनता जिसकी वजह से सोमनाथ उसके ऊपर और ज्यादा नाराज हो जाता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली विष्णु को पानी से डर लगता था। तो वही सोमनाथ का कहना था कि उसका पोता उसकी तरह शेर होना चाहिए और इसी वजह से वो दक्ष को बड़े वाले स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने के लिए लेकर गया था। अब इसी बात पर दोनों में लड़ाई होती है जहाँ पर सोमनाथ विष्णु से कहता है कि वो चाहता है कि उसका पोता उसकी तरह शेर बने। जो सुनकर विष्णु उससे कहता है कि शेर अकेला रहता है तो सोमनाथ अकेला क्यों नहीं रहता। ये बोलकर वो वहां से निकल जाता है। जिसके बाद विष्णु के बॉस विष्णु को एक ऑफर देते हैं और कहते हैं कि अगर वो ऑफर मान लेता है तो वो उन्हें बताए। जिसके बाद वो लोग अपनी ट्रिप से वापस आ जाते हैं जहाँ पर विष्णु के बॉस ने विष्णु को ये ऑफर दिया था कि वो वहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर बनकर दुबई जाएगा और वहाँ पर जॉब करेगा। अब ये सुनकर विष्णु अपसेट होता है क्योंकि यहाँ पर भी वो इसी पोस्ट पर काम कर रहा था और वहाँ पर भी उसे उसी पोस्ट पर काम करना था। बट यहाँ पर अपने बॉस के कहने पर वो उस पोस्ट को लेने के लिए मान जाता है। जिसके बाद वो अपने घर वालों को आकर बताता है कि उसका प्रमोशन हो चुका है और उसे हेड मैनेजर बनाने वाले हैं। एक्चुअली विष्णु अपनी फैमिली से झूठ बोलता है। वो नहीं बताना चाहता था कि उसे कोई प्रमोशन नहीं मिला। तो वही हम देखते हैं कि मेघा के सेशंस अभी भी चालू थे। वो एक एक करके सभी घर वालों के सेशंस लेने लगती है जहाँ पर वो सभी को यही पूछ रही थी कि वो अपना स्ट्रेस कम करने के लिए क्या करते हैं। जिस पर कमला का कहना था कि वो खुद को बिजी रखती है। तो वही निधि का कहना था कि वो खुद को तकलीफ देती है। तो वही विष्णु कहता है कि वो स्ट्रेस कम करने के लिए वैसे वाले वीडियोस देखता है। इस तरह से वो लोग अलग अलग रीजंस देते हैं। जिसके बाद हम सोमनाथ को देखते हैं जो कि विष्णु का पासपोर्ट बनाने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। बट उसे पता चलता है कि इसमें काफी टाइम लगने वाला है। बट वो वहाँ पर रिश्वत देने की कोशिश करता है तो पुलिस वाला गुस्सा हो जाता है और सोमनाथ से कहता है कि इसमें 1 मंथ का टाइम लगेगा। अब ये सुनने के बाद सोमनाथ वहाँ से वापस आ जाता है। तो वही विष्णु काफी ज्यादा स्ट्रेस में था क्योंकि एक तो उसे प्रमोशन नहीं मिला था और उसे दुबई शिफ्ट होना था और इसी चक्कर में उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और तब पता चलता है कि एक्चुअली विष्णु को हार्ट अटैक आया था। अब जब सोमनाथ को ये बात पता चलती है तो अपने बेटे की ये हालत देखकर उसे काफी बुरा लगता है। जिसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो अपना माहौल चेंज करने के लिए एक ट्रिप पर जाएंगे। अब वो सभी लोग ट्रिप पर चले जाते हैं जहाँ पर वो एक दूसरे को और खुद को थोड़ा टाइम देने लगते हैं। अब यहाँ पर विष्णु जब मेडिटेशन करने की कोशिश करता है तो वो ठीक से नहीं कर रहा था, मतलब वो बस ज्ञान की बातें कर रहा था। बट वो आदमी उसे समझाता है कि मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि खुद को शांत करना, खुद के थॉट्स को ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है बल्कि उन्हें समझने की जरूरत है। और जब विष्णु अपने थॉट्स को समझने लगता है तो वो बहुत ज़्यादा रोता है। जिसके बाद हम कमला को भी देखते हैं जो कि अपने साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करती है। अब सब लोग वहाँ पर काफ़ी बेटर फील कर रहे थे और कहीं ना कहीं यहाँ पर सबको एहसास हो गया था कि वो अपनी लाइफ में किस तरह से बिहेव करते हैं, मतलब बिना बात पर झगड़ा करना, बिना बात पर एक दूसरे पर गुस्सा करना और हमेशा कुछ ना कुछ बुरा बोलना, और इसी वजह से वो लोग खुश नहीं रह पाते। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली सोमनाथ एक बहुत ही बड़ी फैमिली से बिलोंग करता था बट बाद में उनकी फैमिली सेपरेट हो गई जिसकी वजह से सोमनाथ को काफ़ी अकेला फील होने लगा और इसी वजह से उसे लगता है कि वो हमेशा अपने बच्चों के साथ रहे और इसी वजह से वो अपने बच्चों को डांटता रहता ताकि वो चाहता है कि उसके बच्चे हमेशा उसके पास रहे और वो सभी लोग साथ मिलकर रहे। जो सुनकर विष्णु और पूजा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। अब वो लोग ट्रिप से वापस आने वाले थे तो दानी उनकी फ़ोटो क्लिक करती है जिसके बाद वो लोग ट्रिप से वापस आ जाते हैं। अब दानी उसी फोटो को अपने एग्जीबिशन में देती है और उसे फर्स्ट प्राइज मिलता है जिसकी वजह से दानी बहुत ज़्यादा खुश थी।
तो वही मेगा को भी एहसास हो गया था कि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम है, बट वो इनके साथ डील कर लेंगे। जिसके बाद वो दानी को सर्टिफिकेट दे देती है ताकि दानी अपना स्कूल कंटिन्यू कर सके। साथ ही मेगा सबसे कहती है कि उसे लगता है कि इन सबको अभी भी थेरेपी की ज़रूरत है, इसलिए अगर वो चाहे तो उसके पास सेशन लेने के लिए आ सकते हैं। अब इस पर ये लोग कुछ भी नहीं कहते और वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि निधि को पता चलता है कि एक्चुअली विष्णु का अफेयर है, जिसकी वजह से फिर से इनकी पीछेड़ा शुरू हो जाता है और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी परफेक्ट फैमिली सीरीज की स्टोरी। शायद इसका सीजन 2 आएगा, तब हमें आगे की स्टोरी पता चलेगी। तो अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।